हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम बीएससी मैथमेटिक्स का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शन। इससे पहले किसी ने अगर फंक्शन की वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो जाकर देखें, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन पर आए। तो हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला हम देखते हैं वन वन फंक्शन। इसमें दो सेट होते हैं और सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट पे असाइन करेगा। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट पे असाइन हो। जैसे कि यहाँ पर ए असाइन हो रहा है 1 पर, बी हो रहा है 2 पर, सी हो रहा है 3 पर। एक एलिमेंट एक पर ही असाइन हो रहा है तो वो वन वन फंक्शन होता है। आगे मैनी वन फंक्शन, सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट पे असाइन हो रहे होते हैं तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं ओन टू फंक्शन। ओन टू फंक्शन में जो सेट बी होता है, जो हमारी कोडोमेन होती है, उसमें ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना मिले। इट मीन्स सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिलनी चाहिए तो वो ओन टू फंक्शन होगा। आगे यहां आते हैं हम इनटू फंक्शन पे। इसमें सेट बी का एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे जहां पर उसकी प्री इमेज ना मिल रही हो। जैसे 1 की प्री इमेज मिल रही है, 2 की मिल रही है, बट 3 की प्री इमेज मुझे नहीं मिल रही है तो वो हमारा इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब ये तो हो गए फंक्शन के टाइप। अब कई बार ऐसा होता है कि ये कैसे पता चले मैम कि फंक्शन है ही नहीं, वो डिफाइन ही नहीं हो रहा। तो उसमें क्या होता है, मैं रिकॉल करा देती हूँ कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी कि सेट ए के एवरी एलिमेंट असाइन होने चाहिए सेट बी के यूनिक एलिमेंट पे। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक एलिमेंट बच रहा है सेट ए का जो असाइन ही नहीं हो रहा, तो ये नो फंक्शन है, या इसे हम नो मैपिंग भी बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम वन वन फंक्शन। अभी हमने मैपिंग के थ्रू पढ़ा था, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। Let f such that a tends to b be a function and it is called 1 1. If x does not equal to y, then fx does not equal to fy. For all x और y belong करेगा a में। या फिर if जब इन दोनों फंक्शन की इमेज इक्वल होगी तो वो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y की आना चाहिए। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास f such that r tends to r, जो रियल नंबर से रियल नंबर पे ही जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर सेट a और सेट b रियल नंबर का ही सेट है। सच दैट हमें ये फंक्शन दिया हुआ है px प्लस q, जहां पर p डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करते हैं, हम ये लेके चलते हैं कि fx इज इक्वल टू fy लेकर चलते हैं और x इज इक्वल टू y दिखाना होगा हमें। ठीक है, fx इज इक्वल टू fy लिया तो px प्लस q आ गया और यहाँ पर py प्लस q आ गया क्योंकि फंक्शन y में है। तो q से q कैंसिल आउट हो गया, px इज इक्वल टू qy आया, px इज इक्वल टू py आया, p से p कैंसिल आउट हो गया और x इज इक्वल टू y आ गया। यानी कि हम इमेज लेकर चले थे और हमारे पास ये आ गया x इज इक्वल टू y। तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। इट मीन्स जो गिवन है हमें फंक्शन, वो हमारा कैसा फंक्शन हुआ, वन वन फंक्शन हुआ। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मैंने कोई फंक्शन लिया f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे मैपिंग से समझते हैं। ये रहा, मैंने लिया -1 0 और 1, यहाँ पे लिया -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, मैंने मैपिंग बनाई, ये सेट ए है, ये सेट बी है। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये मैप होगा 1 पर। 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर अगेन 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, वैसे तो हमने देख लिया इस मैपिंग के थ्रू ही कि यहाँ पे सेट ए के कोई दो एलिमेंट है जो सेट बी के एक ही एलिमेंट पे असाइन हो रहे हैं, बट डेफिनेशन कहती है कि एक एलिमेंट एक पर ही असाइन होएगा, एक से ज्यादा एलिमेंट किसी एक पर असाइन नहीं होंगे। ये हमने मैपिंग से समझ लिया। बट अगर हम सोचें कि नहीं, हमें तो डेफिनेशन से प्रूफ करना है, हम इसे डेफिनेशन से भी करेंगे। लेकर चलते हैं हम f(x) इज इक्वल टू f of y।
फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब वाई में है तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर, वाई को इधर ले आते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू आई y और एक x की वैल्यू आई माइनस वाई। ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई। बट डेफिनेशन कहती है कि अगर हम इमेज लेकर चलते हैं दो एलिमेंट की तो वो ही एलिमेंट आने चाहिए। बट यहाँ पर तो मेरे पास x की वैल्यू एक y आ रही है और x इज इक्वल टू माइनस वाई की आ रहा है। इट मीन्स ये 1-1 फंक्शन नहीं है, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या कहता है? अ फंक्शन f such that a tends to b is called on to if range of f is equal to set of b, यानी कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन आनी चाहिए जो भी फंक्शन हमें दे रखा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक सेट है a और एक सेट है b, यह मैंने इमेज बनाई है। तो p असाइन हो रहा है x पर, q हो रहा है y पर एंड r हो रहा है l पर। तो इस सेट की रेंज, इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास? सेट b के उन एलिमेंट है कलेक्शन जिसकी प्री इमेज मिल रही हो। तो वो कौन कौन से? x, y एंड l, x, y, l आ गया। तो क्या ये सेट b के इक्वल आया? नहीं मैम, क्योंकि z और k तो बच गया। तो इट मीन्स ये किसके बराबर नहीं है? ये सेट b के बराबर नहीं है। बट डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट b के बराबर होना चाहिए, और ये नहीं आया। इट मीन्स ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। हमारे पास एक सेट a है और एक सेट b है। सेट a के एलिमेंट यहाँ ले लिए हमने, सेट b के यहाँ पर ले लिए हमने। ये अगर हम इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या आएगी? सेट बी की वो एलिमेंट जो जिनकी प्री इमेज हमें मिल रही होती है। तो रेंज क्या आ जाएगी? x, y एंड z, जो किसके बराबर है? सेट बी के। और डेफिनेशन में यही था कि रेंज हमारी सेट बी के बराबर आनी चाहिए, तभी वो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। इट मीन्स यस, हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। नाउ आगे बढ़ते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जब भी कोई फंक्शन 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। Let f such that a tends to b be a function and it is called bijective if f is 1-1 and onto function। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एक फंक्शन दिया है हमें f such that r tends to r, रियल नंबर से रियल नंबर में ही दिया है, और फंक्शन हमें डिफाइन है ऐसे 7x माइनस 4। 7x माइनस 4 इज बाइजेक्टिव, हमें दिखाना है। तो पहले हम 1-1 लेके चलेंगे। तो क्या कहती है 1-1 की डेफिनेशन? इमेज लेकर चलेंगे fx इज इक्वल टू fy और उसको x इज इक्वल टू y के इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, fx इज इक्वल टू fy लेके चलते हैं। फंक्शन डिफाइन है 7x माइनस 4, 7x माइनस 4 इज इक्वल टू आएगा 7y माइनस 4, जहां 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 7y, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू y। इट मीन्स हम लेकर चल लेते इमेज और हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू y। ये इट मीन्स क्या हुआ कि ये हमारा 1-1 फंक्शन हो गया। अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन क्या ऑन टू है। चलो, तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे? हमने सपोज दैट कोई y है जो एग्जिस्ट कर रहा है किसमें? रेंज में। और y क्या होता है हमारा? हम y को लिखते हैं fx। fx इज इक्वल टू y होता है ना, और फंक्शन हमारे पास ये है तो यहाँ पर fx की जगह y रख देंगे। तो y इज इक्वल टू 7x माइनस 4। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 को इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4 अपॉन 7, जो हर हाल में हमारा रियल नंबर ही आएगा। तो इट मीन्स रियल नंबर आएगा। और ये क्या है हमारा? सेट b क्या है? रियल नंबर का सेट है। तो रेंज किसके बराबर होगी? रियल नंबर के, और ये आ गया हमारा सेट b के। तो हमारी ऑन टू की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी हो गया है। और जब ये हमारा 1-1 एंड ऑन टू दोनों हो गया है, इट मीन्स ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चंस है हमारे पास। पहला, और हमसे पूछा गया है कि डोमेन बतानी है इन फंक्शंस की।
हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हमें किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी होती है तो सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या वो फंक्शन डिफाइन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। जहां जीरो आ रहा है जिन पॉइंट पर, उन पॉइंट को हटा देंगे। जैसे कि अगर मैं देखूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो कब होगा, किस किस नंबर पे हो सकता है, तो कहोगे आपके मैम ये -1 और 1 पर जीरो हो रहा है ना। तो हमारे इसकी डोमेन क्या आ जाएगी कि रियल नंबर के सेट में से अगर हम इन दोनों नंबर को हटा देंगे तो वो हमारी इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। We know that f(x) is defined at for all real number except -1 and 1. Then x square minus 1 0 होगा at 1 and -1। तो डोमेन हमारे पास क्या आ गई इसकी कि r माइनस -1 और 1 रियल नंबर के सेट में से ये दो नंबर निकाल देंगे, बाकी सब पर हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है और यही हमारी डोमेन हो जाएगी इस सेट के लिए, इस फंक्शन के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 7। जब भी हमारे पास कोई वैल्यू रूट में होती है तो हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू रखे जिससे वो नेगेटिव ना आए, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इट मीन्स वो कैसा नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, और हमें इमेजिनरी नंबर तो नहीं चाहिए, यानी कि इमेजिनरी पे डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हम ये जानते हैं कि डज नॉट इक्वल कि ये x माइनस 7 लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको डोमेन निकालने के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इसकी डोमेन क्या आ गई कि क्लोज इंटरवल 7 से लेके इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल, ये इसकी डोमेन आ गई है। नाउ अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स की जगह y पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा y एक्स स्क्वायर, और मैं साथ साथ -3x इधर ले रही हूँ, और ये आ गया y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x की फॉर्म में। और हम सभी जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो, सीधराचार्य का नियम। वो कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वही हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर x इज इक्वल टू b क्या है, यहाँ पर -3, तो यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पर y है और c की वैल्यू भी y है, तो ac यानी कि y स्क्वायर आ गया, और अपॉन 2a यानी 2y। अब इसको रियल नंबर दिखाने के लिए अगर ये वाली टर्म हमारे पास रियल आ जाए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर चले, तो हमें इसकी रेंज मिल जाएगी। तो हम इसी को लेके चलते हैं, 9 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो 9 दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे, 9 माइनस 4y स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ जाएगा माइनस का। अब हम एक बात जानते हैं कि जब भी हम दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आएगा 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9/4, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y ये मोड में आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से y की रेंज क्या निकल कर आई हमारे पास, -3/2 से लेकर ये प्लस का 3/2। इट मीन्स इसकी जो रेंज निकल कर आई है हमारे पास वो क्लोज इंटरवल -3/2 से क्लोज इंटरवल 3/2 तक आई है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे यहाँ पर खत्म हो गए हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और नमस्कार।